तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 3 कठपुतली। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का परिचय मैंने बताया था कि हमारे समाज में अनेक अंधविश्वास फैले हुए हैं, जैसे काली बिल्ली द्वारा रास्ता काट जाना, किसी काम की शुरुआत होते ही किसी का छींक देना। इस पाठ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शब्दार्थ से। महोत्सव बड़ा उत्सव, शकुन शगुन, अपूर्णता अधूरापन, ठिठकना सहसा रुकना, आजमाना उपयोग तथा प्रयोग करना, परखना, विविध अनेक प्रकार का, खूबी विशेषता, कुप्रथा बुरी परंपरा, आकर्षित खींचा हुआ, विलंब देरी, असर परिणाम। इसमें एक मुहावरा भी है स्टूडेंट्स के बंटाधार करना यानी पूरी तरह से बर्बाद करना। प्रश्न एवं उत्तर, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो, यानी आपको एक यहाँ पे एक चूज करना है और उसको लिखना है। जैसे कि मैं आपको उत्तर बताती हूँ कि एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई, सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई, जिसे लोग अंधविश्वास समझते हैं। सारा मोहल्ला ही छींक रहा था। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। तो आनंद महोत्सव का आयोजन गांव में किया गया था, गलत। शिल्पकला की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज सुनकर प्रीति रुकी, गलत। कठपुतली ने जोर से नारियल जमीन पर पटका, सही। काली बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए लपकी, सही। विज्ञान ने जन जन के मन में अंधश्रद्धा जगाई है, गलत। दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई क्योंकि सामने सूत्रधार आ गया था, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया था, या फिर सारे दर्शक खड़े हो गए थे। तो इसमें से आपको सही उत्तर लिखना है बस स्टूडेंट्स के सारे कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई क्योंकि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया था। तभी एक कठपुतली गाना गाते हुए आई, हंसते हुए आई, या फिर आछी आछी कर छींकते हुए आई। तो स्टूडेंट्स इसका उत्तर है तभी एक कठपुतली आछी आछी कर छींकते हुए आई। नंबर 3 है, आपसे प्रार्थना है कि कुप्रथा से बचे, गर्मी से बचे, या फिर बुराई से बचे। तो इसका उत्तर आएगा कि आपसे प्रार्थना है कि कुप्रथा से बचे। प्रीति घर जाकर बुआ से बताएगी कि नियमित व्यायाम करो, वातावरण स्वच्छ रखो, या फिर विश्वास करो अंधविश्वास नहीं करो। प्रीति, इसका उत्तर आएगा स्टूडेंट्स कि प्रीति घर जाकर बुआ से बताएगी कि विश्वास करो अंधविश्वास नहीं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्रीति अपने मित्रों के साथ कहाँ गई थी? उत्तर, प्रीति अपने मित्रों के साथ आनंद महोत्सव देखने गई थी। आनंद महोत्सव में रखे बोर्ड पर क्या लिखा था? उत्तर, बोर्ड पर लिखा था कि आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपए ले जाइए। नृत्य की दुकान के अंदर जाकर प्रीति ने क्या देखा? उत्तर, प्रीति ने देखा कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाते हुए इधर से उधर आ जा रही थी। उस दिन सारा मोहल्ला क्यों छींक रहा था? उत्तर, उस दिन लल्लन की चक्की पर हरे कृष्णदास की यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही थी, इसलिए सारा मोहल्ला छींक रहा था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो। आनंद महोत्सव में कौन सी दुकानें थी? उत्तर, आनंद महोत्सव में विभिन्न राज्यों की संस्कृति, शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें थी। नारियल से फूल निकलने का सूत्रधार ने क्या कारण बताया? उत्तर, नारियल के 3 छेदों में से किसी एक छेद को सलाई से खोलकर शाम को उसमें मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है। आगे बढ़ते हैं भाषा की ओर। कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। यहाँ पे आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। आँख, नयन, नया, नवीन, प्रारंभ, शुरुआत, हाथ, कर, छेद, छिद्र, बाल, केश, असर, प्रभाव, कार्य, काम, शादी, विवाह। ये हो गए समानार्थी शब्द, यानी एक वर्ड शब्द का दूसरा वैसा ही शब्द होता है, इसको बोलते हैं समानार्थी शब्द। यानी एक जैसे आँख है तो उसका दूसरा नाम है नयन, ऐसा है। शब्दों का बहुवचन रूप लिखो। यहाँ पे आपको इसका बहुवचन लिखना है। संस्कृति, संस्कृतियाँ, कला, कलाएं,
दुकान, दुकानें। विशेषता, विशेषताएं। कली, कलियां। चूहा, चूहे। चक्की, चक्कियां। मोहल्ला, मोहल्ले। प्रथा, प्रथाएं। आगे है भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर लिखो। यहाँ पे हमें शब्द, उपसर्ग तथा नया शब्द दिया गया है। जैसे शब्द है डर, उपसर्ग आएगा नी और नया शब्द बनेगा निडर। उसी हिसाब से शकुन, अप और नया शब्द बन गया अपशकुन। स्वागत, उपसर्ग होगा सु तो नया शब्द बनेगा सुस्वागत। शब्द होगा पुर, उपसर्ग होगा भर और नया शब्द बनेगा भरपूर। शब्द होगा प्रथा, उपसर्ग होगा कु तो नया शब्द बनेगा कुप्रथा। शब्द होगा व्यवहारिक, उपसर्ग है यहाँ पे अ तो नया शब्द बन गया अव्यवहारिक। अध्ययन कौशल में क्या है कि निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखो। यहाँ पे जो अक्षर जैसे शुरू होता है, जैसे यहाँ पे पहला अक्षर है अंधविश्वास से शुरू हो रहा है ऐसे अंधविश्वास। उसके बाद में आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे आवाज। उसके बाद में क्या आएगा कठपुतली, फिर घटना, फिर दुकानें, उसके बाद बिल्ली, उसके बाद शहर और फिर सूत्रधार। ये हो गए वर्ण क्रमानुसार। उसके बाद क्या है मुक्तोत्तरी प्रश्न। जरा सोचो और लिखो। यदि तुम्हें अलादीन का चिराग मिल जाए तो तुम्हें क्या करोगी। तो आगे लिखा है यदि मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और भाग्यशाली व्यक्ति समझूंगा। मैं चिराग को घिस कर जिन को बुलाऊंगा, उसे अपने पसंद के सभी अच्छे अच्छे व्यंजन डालने को कहूँगा। मैं अपना सारा होमवर्क जिन से ही करवाऊँगा। मैं जिन से क्रिकेट का सबसे अच्छा किट भी मंगवाऊँगा, जिसमें बहुत इच्छा होने पर मैं ले नहीं पा रहा था। वह किट मैं अपने सभी दोस्तों को दिखाऊंगा। मैं जिनसे वादा करवाऊंगी वह छोड़कर कभी नहीं जाए, सदा मेरे साथ रहे। तो यानी यहाँ पे उसने अपने जिन का पूरी तरह से उपयोग लिया है, उसने सब कुछ मांग लिया है उसके साथ। तो मौखिक कसौटी में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये आपको ओरल देना है कि प्रीति अपने किन मित्रों के साथ आनंद महोत्सव में गई थी। तो यहाँ पे आपको वो जब आपने वो स्टोरी पढ़ी तो उसके मित्र के नाम बताए गए हैं, यानी फ्रेंड्स के नाम है ना कि तेजस, तो वो सब आपको बताना है। प्रीति नृत्य की दुकान के सामने किसकी आवाज़ सुनकर रुकी, ये भी आपको बताना है। आकारिक मूल्यांकन, मौखिक कार्य, भाषा संभाषण, सुनो तो जरा, चुटकुले पहेलियां सुनो, किसी कार्यक्रम में सुनाओ। वाचन जगत से हितोपदेश की कोई एक कहानी पढ़ो, उससे संबंधित चित्र बनाओ। खोजबीन में है कि अंधश्रद्धा के कारण उसके दूर करने का उपाय ढूंढो और कोई प्रसंग प्रस्तुत करो। यानी कोई भी ऐसा वाक्य देखो कि किसी अंधश्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे उसने बताया कि काली बिल्ली रास्ता काट गई, तो लेकिन वो क्यों काटी, वो हमें पता चला कि वो तो एक चूहे के पीछे भागी थी और हमें क्या लगा कि हमारा रास्ता काट चुकी है। बताओ तो सही में किसी एक संस्मरणीय घटना का वर्णन करो। विचार मंथन में है कि विज्ञान का फैलाओगे प्रकाश तो होगा अंधविश्वास का नाश। मेरी कलम से हिचकी आने जैसी क्रियाओं की सूची बनाकर उसके कारण लिखो। उपलब्ध सामग्री में कठपुतली बनाओ, किसी कार्य में उनका मंचन करो। सदैव ध्यान में रखो, बिना सोचे विचारे किसी बात पर विश्वास न करें। यानी इसका एक सही सी शिक्षा है कि विश्वास करें स्टूडेंट्स, लेकिन अंधविश्वास कभी नहीं। तो आप भी ऐसा ही रखना, अपने जीवन में विश्वास जरूर रखना, अपने आप पर रखना, लेकिन किसी पे भी अंधविश्वास मत रखना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सेल्फ स्टडीज। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर स्टूडेंट्स।